पी वाई के एम डी पी आर टी में कौन से टाइप के क्वेश्चन आए थे वो मैंने किए थे। तो उसमें से एक क्वेश्चन आया था जिसमें कंजम्पशन एनालिसिस के बारे में बताया था, स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस, और लास्ट वन था रेशियो एनालिसिस। तो मैंने लिखा था उसमें 3 मार्क्स मिले थे। तो 4 क्वेश्चन में आउट ऑफ 14 मुझे 13 मार्क्स मिल गए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज क्वेश्चन 5A। हाँ, सेक्शन 53 तो लॉ का क्वेश्चन था जो कि चैप्टर 5 में था इधर। तो ये तो लॉ में भी गया था तो कोई दिक्कत नहीं थी। इधर देखिए मुझे प्रॉपर ऐसा लॉ, जो भी लॉ का कंटेंट है इस लॉ में आपको और ज़्यादा लॉ की वर्डिंग चाहिए। इधर अगर नहीं लगेगी सिर्फ में इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करोगे तो भी चल जाएगा। सेक्शन नंबर कोड करके लिखा था मैंने, किस रीज़न की वजह से 2A में आप कर सकते हो चेंजेस, वो भी लिखा था। तो इसको मुझे 5 आउट ऑफ 5, और ये इधर लिमिट भी मैंने लिख दी थी जो मुझे याद थी। क्वेश्चन नंबर 5B। 5 examples of cost, give examples of cost that should not form part of cost of PPA। तो मुझे ये मॉडल में कहाँ कंटेंट था ये मुझे नहीं पता है क्योंकि ऐसा कोई रीडिंग मुझे याद नहीं था। लेकिन एएस में हमने पढ़ा था कि कौन से कॉस्ट ऐड नहीं होने चाहिए। लॉजिकली आप थिंक भी कौन सा कर सकते हो कि कौन से कॉस्ट आपको पीपीए में ऐड नहीं करने। तो आई डोंट नो वो एक कंटेंट कहाँ पे, जो मुझे याद था उतना मैंने लिखा था इस क्वेश्चन में। तो आप इसके मुझे एक ही मार्क मिला था, एक आई थिंक 4 मार्क का क्वेश्चन था। तो मुझे इसका आइडिया नहीं कि किधर है। तो सजेस्टेड आंसर में आप देख लेना कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इधर मुझे एक ही मार्क मिला था जो भी मैंने लिखा था इसमें से। क्वेश्चन 5C, ये भी मुझे 100% गारंटी है इसमें से। तो जो भी मैंने आई थिंक इधर में मुझे मार्क नहीं मिले इस क्वेश्चन के, कुछ भी नहीं मिला इधर। तो जो भी लिखा है मुझे एक करेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी आप सजेस्टेड आंसर से चेक करना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मॉडल में भी नहीं मिलेगा और शायद पीवाईक्यू में किधर भी आपको नहीं मिलेगा। डिफरेंट टाइप क्वेश्चन था, आपको खुद यहाँ पे एनालाइज करके लिखना था। तो मुझे पता नहीं कि इधर क्या लिखना है। तो सजेस्टेड आंसर से आप चेक करके इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5D। यहाँ पर निधि कंपनियों का दे, तो ये कारों के ऊपर था निधि कंपनी का। तो मुझे इसमें से पहले दो तो चीज़ याद थी, थर्ड मुझे कंफर्म याद नहीं। तो मैंने पहले 2 लिखे थे तो इसमें 2 मार्क मुझे मिल गए थे। तो ये तो ईजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, हाँ, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो इसका जो कंटेंट था मुझे प्रॉपर एकदम याद नहीं था। मुझे ऐसे याद था लेकिन प्रॉपर नहीं था। जो मुझे याद था जितना याद था मैंने लिया। तो 2 मार्क मिले मुझे इसमें से। तो जो भी करेक्ट था आप मॉडल में चेक कर सकते हो इसका, SC 220 में चैप्टर नंबर 11 में, कि कौन से पॉइंट्स इधर मेरे करेक्ट थे। इसकी वजह से मुझे मार्क मिला है। बाकी के मैंने 4 पॉइंट लिखे थे लेकिन सारे के सारे करेक्ट नहीं थे, 2 ही पॉइंट इसमें से करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 6B, ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स का क्वेश्चन आता था। ये इसका इस टाइप का क्वेश्चन आपको, ये तो बुक में कंटेंट है ये इसका, बैंक ऑडिट चैप्टर में। तो इसके पर तो इधर मुझे आउट ऑफ 4 मार्क्स मिले हैं इसमें। 3 मार्क्स मिले, ओके, 1 मार्क कट कर दिया, 3 मार्क्स मिले मुझे इसमें। क्वेश्चन नंबर 6C was related to state the audit documents required by regarding misstatements identified during the audit। तो audit document misstatements, तो misstatement ऐसे 320 मिसस्टेटमेंट का था। उधर आपको जब जहाँ पे ऐसे 320 का कंटेंट स्टार्ट है उसके राइट पेज में आपको टॉप में आई थिंक ये 3 चीज़ें मिलेगी। कौन सी चीज़ें आपको, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स करके हेडिंग है और ICAI मॉडल में, उधर आपको ये 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो जो भी वहाँ पे वो पॉइंट्स थे वो मैंने इधर लिख दिए थे। 3 में से 3 मार्क्स मिल गए। तो ये भी देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, सिर्फ 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। याद हो तो 1 मिनट में आप लिख दोगे इसको। क्वेश्चन 6D लास्ट क्वेश्चन, ये भी अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका था कंटेंट ICAI मॉडल में लेकिन हमने एएस कर लिया तो ये क्वेश्चन आसानी से आप लिख सकते। तो कोई भी ऐसे रिलेटेड टू फाइनेंस लीज था तो मैंने लिख दिया था उसमें क्या क्या चीज़ फाइनेंस लीज है या कौन सी है, तो ओनरशिप क्या हो सकती है उस केस में वो मैंने लिख दिया था। उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या थी वो मैंने लिखा। तो 3 मार्क्स मिले, 3 मार्क का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में, तो इसमें से 11। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई RTI कॉपीज ऑफ ऑडिटिंग एथिक्स। तो इधर से आप टेक अवे देखोगे कि ICAI मॉडल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी ICAI का कंटेंट है उसको आपको याद करके लिखना पड़ेगा और स्पेस दे के लिखिए, एक एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन कीजिए मेन चीज़ों को।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो भी लास्ट के 3-4 लाइन्स में होता है उधर ही मेन क्वेश्चन छुपा होता है, तो उसको ध्यान से पढ़िए, एनालाइज करिए कि कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए। बाद में जो भी क्वेश्चन, अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर उस वक्त नहीं आता तो 2-3 पेज उधर छोड़ देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आपको जब भी याद है वो आप क्वेश्चन आके कवर कर सकते हो। सो अगर आपके कोई भी डाउट्स हो इसके रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।